प्रारब्ध, जिसे ना काटा जा सकता है, ना बदला जा सकता है और ना ही जिससे बचा जा सकता है। जिसके हिस्से में जितना लिखा होता है उसे वो भोगना ही होता है, क्योंकि उसे बदलना या उससे बचना हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। और जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेंगे तो आप अपने प्रारब्ध से भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि यही स्वीकार्यता आपको मैं इसे क्यों भुगत रहा हूँ से आगे बढ़कर ये मुझे क्या सिखा रहा है तक ले जाती है। ये सच है कि हम अपने प्रारब्ध को टाल नहीं सकते, किंतु हम उसके प्रभाव को अवश्य ही कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चुनने की आज़ादी है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसे देंगे। और यहाँ आपके इस जन्म के अच्छे कर्म, आपकी भक्ति और ईश्वर के प्रति आपका समर्पण आपकी ढाल बन जाता है। धैर्य, भक्ति और समर्पण से प्रारब्ध के प्रभाव को सहने की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि आपके वर्तमान में किए गए अच्छे कर्म व्यर्थ चले जाएंगे या आपकी भक्ति आपको नहीं बचा पाएगी। सच तो ये है कि आपकी भक्ति ही आपका सुरक्षा कवच है। इसीलिए अपने प्रारब्ध को काटते समय अपने ईश्वर के साथ अपना रिश्ता इतना मजबूत कर ले कि जब आपका प्रारब्ध आपकी भक्ति और आपके ईश्वर से टकराए तो वो अपना सारा बल, सारा तेज, सारी शक्ति खो दे। क्योंकि जब आपका प्रारब्ध आपके विनाश पर उतरेगा तो आपके ईश्वर ही आपका संबल बनेंगे, आपकी ढाल बनेंगे। सार ये है कि हमारा हर जन्म आत्मा की एक नई कक्षा है, जहाँ प्रारब्ध के माध्यम से ही वह सीखती है, परिपक्व होती है और अगले स्तर के लिए तैयार भी होती है। इसीलिए आपको भयभीत होने की नहीं, एकाग्र होकर अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके वर्तमान के कर्म ही ये तय करेंगे कि आपका प्रारब्ध आपको आत्मसमर्पण करने पर विवश करेगा या आप उस पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। जैसे किसान द्वारा बोया गया बीज समय आने पर ही फल देता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी समय आने पर ही फलित होते हैं और हमारा प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के उन्हीं कर्मों का कर्ज है, जिसे आत्मा को चुकाना ही होता है। ये प्रकृति की न्याय प्रणाली का एक हिस्सा है जो किसी में भेद नहीं करता।